चाइना ने लॉन्च कर दिया है अपना पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। ये सैटेलाइट स्पेस में जा करके टेट्राहर्ट्ज वेव टेक्नोलॉजी का टेस्ट करेगी। 6 नवंबर सन 2020 चाइना ने विश्व की पहली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इस सैटेलाइट के साथ 12 अन्य सैटेलाइट भी लॉन्च की गई है। इस सैटेलाइट का वेट 70 किलोग्राम है। ये सैटेलाइट कुछ और टेक्नोलॉजीज भी अपने साथ लेकर के जाएगी, जैसे फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन और क्रॉप डिजास्टर मॉनिटरिंग। हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है कि बाढ़ कब आ सकते हैं या फिर कई अन्य तरीकों से इन पे निगरानी रखी जाती है। और फॉरेस्ट यानी कि घने जंगलों में भी आग लग जाएगी, इसके लिए भी हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। तो ये सैटेलाइट ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी अपने साथ ले जा रहा है। अब बात करते हैं 6G की। ये 6G बैंड 5G मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी और टेट्राहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच लाई करता है। टेट्राहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है एक बहुत ही ट्रिमेंडसली हाई फ्रीक्वेंसी है और जाहिर सी बात है कि 6G 5G से कहीं बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड लॉसलेस ट्रांसमिशन, स्पेशली इन स्पेस। देखिए, चाइना का इस 14th 5 ईयर प्लान में इनके कुछ अपने गोल्स हैं। देखिए, 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो कोई भी सरकार या कोई भी देश हो वो अपने कुछ गोल्स बनाता है एक नियमित समय के लिए। तो भारत में भी ये प्रथा कई वर्षों पुरानी है कि हमारे यहाँ भी पंचवर्षीय योजना बनती थी, लेकिन सन 2015 में इस 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया है और मोदी सरकार ने नीति आयोग का गठन किया है। तो वैसे ही हर देश का अपना अपना एक गोल होता है। तो चाइना का ये 14th 5 ईयर प्लान जो है यानी सन 2021 से 2025 तक इनका पूरा गोल या कहें कि एक मेजर गोल टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी जोर दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स और 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी पे इनका जोर रहेगा और साथ ही ऑटोनोमस व्हीकल्स पे भी ये इनका प्रोडक्शन करेंगे। ऑटोनोमस व्हीकल यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार या फिर रोबोटिक कार या फिर ड्राइवरलेस कार, ऐसी कार जिसमें ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये चाइना का 2021 से 25 के बीच में ये इनकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का फोकस एरिया है। इस 6G के टेस्टिंग के लिए ITU ने मार्च 2020 में ही बात कही थी अपने 34th वर्किंग ग्रुप मीटिंग में। ये ITU क्या है? ITU स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये एक एजेंसी है UN की, यूनाइटेड नेशन की, जो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका गठन 1865 में किया गया था। ये एक बेहद पुरानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी एग्जिस्टिंग कंडीशन में है। तो बात हम कर रहे थे ITU की, जिसने इस रिसर्च को 2021 से शुरू कर दिया जाएगा। न सिर्फ इंसान बल्कि मशीन भी इस 6G का यूज करेंगी और जैसा आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 6G का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अभी फिलहाल अगर 6G से पहले एक नजर डालें यानी 5G की, तो 5G अभी हालांकि इनिशियल स्टेज पे ही है। पूरे विश्व भर में इसके 82 कमर्शियल नेटवर्क ही मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में है। 5G इन इंडिया, भारत सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बाद के लिए डेट डिसाइड किया था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, लेकिन जिस तरीके से अभी लॉकडाउन और फिर देश की फाइनेंशियल हेल्थ पे असर आया है, लग रहा है कि भारत में 5G ऑक्शन और डिले होगा। हमने इन टेक्नोलॉजीज के एडवांटेज देख लिए हैं, अब थोड़ी डिसएडवांटेज देखते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ 5G? 5G की स्पीड तो काफी तेज है, लेकिन इसकी अगर रेंज की बात करें तो 5G की रेंज कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। ये बस एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही अपना नेटवर्क दे पाएगा। 5G की इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा है और ये पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करेगी। अगर इसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है तो आपकी बैटरी भी जल्दी उतरेगी।